शहर से दूर कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम कनिक था। रमेश के पास बहुत सारा पशु और खेत था। उस परिवार का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। कुछ दिनों के बाद शहर में एक मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रमेश भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेला देखने जाते हैं। तभी रमेश अपने बेटा से बोलता है, कनिक देखो ये झूला कैसा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है पापा, मैं भी झूला झूलूंगा। तब रमेश उसे झूला में बैठा देता है। कुछ देर के बाद वो सब खाने के लिए जाता है। रमेश और उसका परिवार मेला में बहुत सी चीज़ें खाता है, जैसे रसगुल्ला, जलेबी, गोलगप्पा और कनिक आइसक्रीम भी खाता है। खाने के बाद वह सब मेला से बाहर निकलता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। तभी कनिक का नज़र एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो आने जाने वाले लोगों के आगे कुछ पाने की आशा में हाथ अपना फैलाते थे, पर उसे कुछ नहीं मिलता था। यह देखकर कनिक बहुत उदास हो जाता है और अपनी पैसा से बिना अपने माता पिता को बताए खाने का सामान खरीद कर लाता है और बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाता है और बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाने लगता है। कनिक का माता पिता कनिक को वहाँ नहीं देखने पर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी रमेश अपनी पत्नी से बोलता है, तुम बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते हो क्या? तभी उसकी माँ की नज़र कनिक पर पड़ता है। देखो जी, वहाँ है कनिक। कनिक के माता पिता वहाँ गया। उसे भी यह देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी रमेश बोलता है, बेटा अब घर चल, रात होने को है। हाँ पिताजी। सभी अपने घर पहुँच जाते हैं। रात में आराम करने के लिए सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी कनिक उधर परी आती है और कनिक को अपने साथ परी लोग ले जाते हैं और उसे जंगल, पहाड़ और पूरा परी लोग का सैर कराती है। तभी कनिक बोलता है, वाह कितना सुंदर है ये जगह, क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। परी बोली, ठीक है कनिक, अब चलो मैं तुम्हें पशु पक्षी से मिलाती हूँ। कनिक जानवर के पास पहुंचकर उसके साथ खेलने लगता है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी परी बोलती है, तुमने मेले में बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाया था ना? हाँ परी जी, क्योंकि वो भूखी थी। बहुत अच्छे कनिक, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इधर कनिक सुंदर सुंदर नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाता है। इतने में उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा कनिक उठो, सुबह हो गया बेटा, उठो। कनिक उठा और माँ को प्यारी सी मुस्कान दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटा करो और हमेशा खुश रहो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पिन टीवी को सब्सक्राइब कर लें।